जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। रांची के सिरमिटोली चौक से अपहृत 9 वर्षीय बच्ची को पुलिस ने कुज्जू से महज 2 घंटे में सकुशल बरामद कर लिया, जिसमें डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई सफल रही। अपराधियों ने फायरिंग कर हुंडई कार से बच्ची का अपहरण किया था, जिसमें बाइक के नंबर का दुरुपयोग कर साजिश रची गई थी। सीसीएल रांची में पदस्थापित डॉक्टर रत्नेश जैन एक साथ 3 महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं, जिन पर प्रशासनिक कार्यों में बाधा और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। गुप्त शिकायत पत्र में मरीजों को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में रेफर करने, सुरक्षा मद में घोटाला और नर्सिंग घोटाले जैसे 4 प्रमुख आरोप लगाए गए हैं। डॉक्टर जैन ने इन आरोपों को पुराना और बेबुनियाद बताया। हालांकि सुरक्षा घोटाले पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इससे पूर्व में भी अनुबंध पर बहाल चिकित्सा कर्मी और नर्सों के वेतन भुगतान में रत्नेश जैन की लापरवाही और मीडिया कर्मियों से बदतमीजी की खबर इसी चैनल पर हमने दिखाई है। झारखंड में भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए रोज कार्रवाई करने पर भी सरकारी कर्मियों की बेशर्मी देखिए। लातेहार के मनिका प्रखंड में पदस्थापित रोजगार सेवक चंदन कुमार राम को एसीबी ने 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभुक अर्जुन उरांव से डिमांड पास कराने के एवज में रिश्वत मांगने पर की गई इस कार्रवाई से भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासन की सख्ती दिखी। रांची पुलिस को अपराध नियंत्रण और गश्ती के लिए 100 हाई स्पीड पल्सर बाइक मिली हैं, जिनमें से 80 बाइक पुलिस लाइन पहुंच चुकी हैं। ये बाइक टाइगर जवानों, ट्रैफिक पुलिस और थानों के जवानों द्वारा सक्रिय गलियों, हाई कोर्ट सुरक्षा और अपराधियों की पकड़ में उपयोग की जाएंगी। झारखंड सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 51 अधिकारियों, जिनमें बीडीओ, सीओ और डीटीओ शामिल हैं, का तबादला करते हुए उन्हें विभिन्न विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इनमें 9 को परिवहन, 12 को ग्रामीण विकास, 14 को राजस्व, 8 को खाद्य आपूर्ति और 8 अधिकारियों को कार्मिक विभाग में पदस्थापित किया गया है। टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम समेत 3 लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को 120 दिन बाद भी राज्य सरकार से अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली है। एड ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार की चुप्पी को मानी हुई स्वीकृति मानते हुए कार्रवाई की अनुमति मांगी है। यूपीएससी सीएपीएफ परीक्षा की तैयारियों को लेकर दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें सुरक्षा, विधि व्यवस्था और परीक्षा संचालन की विस्तृत रूपरेखा तय की गई। आयुक्त ने निर्देश दिया कि 2-3 अगस्त को परीक्षा केंद्रों पर कोई अन्य कार्यक्रम न हो और सभी अधिकारी यूपीएससी की गाइडलाइन के अनुसार कर्तव्य निभाएं। रांची के कदरू स्थित एजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जमीन आवंटन में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों और नियमों के उल्लंघन से कई प्लॉटों का अवैध हस्तांतरण किया गया। सीआईडी ने अध्यक्ष कपिल देवगिरी समेत कई लोगों के खिलाफ दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कड़ी कार्रवाई की संभावना है। झारखंड में जन्म प्रमाण पत्र फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जहां नगर निगम की छापेमारी में एक दुकान से कई फर्जी सर्टिफिकेट बरामद कर उसे सील कर दिया गया। प्रशासन ने इस रैकेट की जांच शुरू कर दी है और फर्जी दस्तावेज बनवाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। गढ़वा के उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने 29 जुलाई 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी सीएससी संचालकों के साथ समीक्षा बैठक कर नागरिकों को पारदर्शी, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण डिजिटल सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रज्ञा केंद्रों पर सेवा सूची, शुल्क चार्ट, संचालन समय, शिकायत निवारण व्यवस्था और पंचायत स्तर पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने जैसी अहम योजनाओं को लागू करने के निर्देश दिए गए। झारखंड में पहली बार राज्य आवास बोर्ड आम लोगों को रिहायशी प्लॉट देने जा रहा है, जिसकी शुरुआत पुरानी विधानसभा के पीछे 5.50 एकड़ भूमि पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त कॉलोनी से होगी। प्लॉटों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से होगा और राज्य भर में अन्य स्थानों पर भी आवासीय योजनाएं शुरू की जाएंगी। रांची के सदर अस्पताल में एक 14 वर्षीय नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया, जिसने बताया कि गांव के एक युवक ने स्कूल से लौटते समय उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी। लोकलाज के डर से परिवार ने पहले शिकायत नहीं की, लेकिन अब स्वयंसेवी संगठन आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गिरिडीह रांची मार्ग पर योगीटान के पास भारी बारिश के कारण सड़क धंसने से नेशनल हाईवे पर करीब 12 फीट गहरा गड्ढा बन गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ।
प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है और मरम्मत कार्य जारी है। जन शिकायत निवारण दिवस में उपायुक्त ने अधूरी नाली निर्माण से हो रही जलभराव की समस्या पर स्थलीय जांच कर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। राशन, आवास, पेंशन, स्वास्थ्य, रोजगार आदि से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया। जामताड़ा और देवघर को जोड़ने वाला दक्षिण बहाल पुल तेज बारिश के कारण ध्वस्त हो गया, जिससे 150 से अधिक गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। पुल धंसने से आम जनजीवन, विशेषकर छात्रों, मजदूरों और मरीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, जबकि प्रशासन ने सुरक्षा के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। बोकारो के कारीपानी गांव निवासी प्रवासी मजदूर गणेश करमाली का शव नाइजर से 13 दिन बाद घर पहुंचा, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। नाइजर में अज्ञात अपराधियों द्वारा उनकी हत्या की यह घटना प्रवासी भारतीय मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए बरनोल भेजकर तंज कसा और कहा कि विपक्ष जलन छोड़कर राज्य के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाए। उन्होंने भाजपा पर आदिवासी विरोधी नीतियों और राज्य की समस्याओं पर चुप्पी साधने का भी आरोप लगाया। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र के तेलोडीह पंचायत सचिवालय में हुई चोरी का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर आरोपी असगर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर चोरी गया सारा सामान बरामद कर लिया गया है और पुलिस उसके आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है। इसी गिरिडीह पुलिस को सरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए 3 सप्ताह से प्रयासरत गरीब मां नहीं दिखती, जिसकी अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित बैठक में डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने सभी विभागों को समन्वय के साथ समय पर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। समारोह की सफलता के लिए वाटरप्रूफ पंडाल, बैरिकेडिंग, बिजली, पानी, सफाई, चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए। धनबाद में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता हर गांव को आत्मनिर्भर बनाना है और इसी लक्ष्य के तहत योजनाओं को समय पर पूरा किया जा रहा है। मंत्री ने जिले की लंबित परियोजनाओं की समीक्षा के लिए जल्द उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करने की जानकारी दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि सीआईडी विभाग का दुरुपयोग जबरन वसूली और निजी हित साधने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से विभाग की गतिविधियों पर नजर रखने और इसकी साख बचाने की सलाह दी। झारखंड विधानसभा का आगामी सत्र 6 अगस्त से शुरू होगा, जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है और 29 बिंदुओं पर सुझावों की समीक्षा की गई है। ये सत्र 5 दिवसीय होगा, जिसमें बिजली, सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ मंत्रियों और अधिकारियों को जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली से रांची लौट रहे हैं और उनके आगमन के साथ ही मानसून सत्र को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। 31 जुलाई को वे सत्ताधारी विधायकों के साथ रणनीति बैठक करेंगे और सर्वदलीय बैठक व राष्ट्रपति के स्वागत कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। कई प्रमुख सरकारी बैंकों जैसे एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि ने सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, जिससे खाताधारकों को अब कम बैलेंस पर कोई जुर्माना नहीं देना होगा। ये बदलाव करोड़ों ग्राहकों को राहत देगा, क्योंकि पहले बैंकों को मिनिमम बैलेंस जुर्माने से हजारों करोड़ की कमाई होती थी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने अगस्त माह में संरचनात्मक और सुरक्षा कार्यों के चलते कई ट्रेनों को रद्द, डाइवर्ट और शॉर्ट टर्मिनेट करने का निर्णय लिया है। यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले संबंधित ट्रेनों की स्थिति रेलवे की वेबसाइट या सोशल मीडिया से जरूर जांच लें। रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास समुद्र में 8.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे रूस, जापान, अमेरिका समेत कई देशों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई और लोगों को ऊंचे स्थानों पर भेजा गया। भूकंप के झटकों से कई इलाकों में अफरा-तफरी मच गई, बिजली और मोबाइल सेवाएं ठप हो गईं, जबकि प्रशांत क्षेत्र में 1 से 3 मीटर ऊंची लहरों की आशंका जताई गई है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स WCL में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से इनकार कर दिया, जिससे 31 जुलाई को होने वाला मुकाबला रद्द हो गया। स्पॉन्सर कंपनी स्माइट्रिप ने भी समर्थन में हाथ खींचते हुए कहा कि आतंकवाद और क्रिकेट साथ नहीं चल सकते और देश हित को प्राथमिकता दी। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि दोगुनी करने की घोषणा की, जिसे सरकार ने सामाजिक हित में बड़ा कदम बताया है।
विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने इसे अपनी पुरानी पहल बताते हुए नीतीश सरकार पर नकल और चुनावी चालबाजी का आरोप लगाया है। बिहार सरकार ने सभी बसों में आगे की 4 पंक्तियों की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का फैसला लिया है, ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक हो सके। ये निर्णय परिवहन विभाग की बैठक में लिया गया और महिला यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। बिहार के जहानाबाद में आय प्रमाण पत्र के लिए सैमसंग पुत्र आईफोन के नाम से फर्जी ऑनलाइन आवेदन कर सरकारी सिस्टम का मजाक उड़ाया गया, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। को ने इसे गंभीर शरारत मानते हुए साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है और आरोपी की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मोतिहारी के पीपरा थाना में तैनात महिला दारोगा आभा कुमारी को आरोपी से घूस मांगने के मामले में एसपी स्वर्ण प्रभात ने सस्पेंड कर दिया। ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद ये कड़ी कार्रवाई की गई। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।